हरि ने देखा कि वह लाठी साधारण नहीं, भारी थी। राधा ने रात में कहा, क्या इस लाठी में कुछ छिपा है? हरि ने सिर हिलाया, पता नहीं, पर महात्मा की बातों में गहराई है। कुछ दिन बीते। एक शाम महात्मा अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे। हरि और राधा की उत्सुकता बढ़ती गई। हरि ने धीरे से लाठी उठाई, उसे हिलाया तो अंदर से खनखनाहट सुनाई दी। राधा बोली, यह तो सिक्कों की आवाज है। हरि ने झिझकते हुए लाठी का ढक्कन खोला। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। राधा बोली, स्वामी, यह अवसर है। महात्मा बूढ़े हैं, उन्हें इस धन की आवश्यकता नहीं। यह हमारे लिए ईश्वर की कृपा है। हरि का मन डगमगाने लगा। उसने कहा, यह चोरी होगी, यह उचित नहीं है। राधा ने समझाया, महात्मा ने स्वयं ही अपनी संपत्ति हमें दिखाई, यह ईश्वरीय संकेत है। हरि का मन दुविधा में था। अंततः उसने कांपते हाथों से लाठी से स्वर्ण मुद्राएं निकालीं और उनकी जगह पुराने लोहे के सिक्के रख दिए। राधा ने मुद्राएं छुपा दी। रात भर दोनों सो न सके। डर और अपराध बोध उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। अगली सुबह महात्मा उठे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं आगे की यात्रा पर निकलता हूं। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। ईश्वर तुम्हें संतान सुख दे। हरि ने कांपते स्वर में कहा, महात्मा जी, कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारे घर कोई संतान नहीं है। महात्मा मुस्कुराए, ईश्वर जाने सुनेंगे या नहीं, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा जीवन सुखमय हो। महात्मा चले गए। हरि और राधा के चेहरे पर हल्की राहत थी, पर मन भीतर से बेचैन था। हरि बोला, क्या हम इस धन से सुखी रह पाएंगे? राधा बोली, अब जब धन हमारे पास है तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन हरि को मन में संतोष नहीं था। उसे लगता रहा कि एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर महात्मा हरिद्वार पहुंचे। गंगा का पवित्र जल, शंखनाद, भजन कीर्तन, यह सब देखकर उनका मन भक्ति भाव से भर गया। उन्होंने सोचा, अब जीवन के अंतिम चरण में कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरों का कल्याण हो। अगली सुबह उन्होंने मंदिर के रसोइयों को बुलाया और कहा, मैं यहां आए तीर्थ यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। भोजन, वस्त्र, निवास और सेवा कार्यों के लिए कितना धन लगेगा? रसोइये ने गणना कर बताया, करीब 300 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। महात्मा मुस्कुराए, मैं इसका प्रबंध करूंगा। उन्होंने लाठी उठाई, लेकिन जब उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखों में गहरी निराशा उतर आई। उन्होंने देखा कि भीतर अब स्वर्ण मुद्राएं नहीं थीं, बल्कि पुराने जंग लगे सिक्के रखे थे। महात्मा शांत थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। आंखें बंद कीं और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिनके कारण यह सब हुआ, उन्हें भी सद्बुद्धि दो। महात्मा ने अपने गहने और वस्त्र गिरवी रखे, धन इकट्ठा किया और अन्नदान का आयोजन करवाया। हजारों यात्रियों को भोजन मिला। संतुष्टि से उनकी आंखें भर आईं। उधर हरि और राधा को संतान हुई। गांव में सबने बधाइयां दी, परंतु वह संतान जन्म से ही बीमार थी। हरि की कमाई उस बीमारी के इलाज में खर्च होने लगी। राधा दिन रात मंदिरों में जाकर प्रार्थना करती रही, लेकिन स्थिति सुधरती नहीं थी। धीरे धीरे वह संतान भी नहीं रही। हरि और राधा टूट गए। हरि ने एक दिन राधा से कहा, क्या यह उस पाप की सजा है जो हमने महात्मा के साथ किया था? राधा की आंखों में आंसू थे। शायद हमने उस धन को अपना भाग्य समझा था, पर वह तो किसी के पुण्य कार्य के लिए था। उस दिन दोनों गहरे पश्चाताप में डूबे रहे। अंततः दोनों ने निश्चय किया